अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सनी गुलेजा। आज हम स्टार्ट करेंगे एफएससी मैथमेटिक्स सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन का, एक्सरसाइज 3.7 है। इसमें मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर, वाइबर नंबर, ईमेल एड्रेस, यूट्यूब चैनल का यूआरएल लिख दिया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जब आप मेरी ये वीडियोज़ देखें, इनको लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा मेरे चैनल के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज 3.7 है, वीडियो नंबर 650 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन क्या दिया गया है जी कि फाइंड, जो इसकी स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड द एरिया बिटवीन, बिटवीन नहीं है, बिलो है, बिलो द कर्व y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ x। ठीक है जी। स्क्वायर रूट ऑफ x है, ये लिख दिया अंदर भी मैंने। ये याद रहे, ये क्यूब रूट नहीं है, ये 3 है और मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x है। ठीक है जी। एंड अबव द x एक्सिस between x is equal to 1 and x is equal to 4। अब ये जो क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन समझने के लिए हमें इसका ग्राफ लाजमी ड्रा करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी करेंगे और साथ में मैथमेटिकली भी ये फाइंड करेंगे कि ये एरिया आता कितना है हमारे पास। ठीक है, दोनों काम करते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो एरिया आता है अंडर द कर्व वो क्या होता है, इंटीग्रल a टू बी वाई इंटू डी एक्स आता है हमारे पास। ये फार्मूला है। इंटीग्रल a से मुराद क्या है, लोअर लिमिट, और b से मुराद क्या है, हायर लिमिट। तो वो कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू 1 है। b से मुराद क्या है, हायर लिमिट, और वो कितनी आ रही है, x इज इक्वल टू 4। y से मुराद क्या है, ये पूरे का पूरा हमारा फंक्शन, और वो कितना आ रहा है, 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, साथ में ये dx आ गया। इजी फंक्शन है, 3 कांस्टेंट है तो बाहर लिख लेते हैं। इंटीग्रल x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4। x का अंडर रूट है और आपको पता है अंडर रूट क्या होता है, पावर 1/2 होती है। अब यहाँ पर पावर रूल लगेगा और वो क्या है कि पावर में एक ऐड कर देना है हमने और उसी से डिवाइड कर देना है। लिमिट क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 1 टू x इज इक्वल टू 4 आ गई, 3 आ गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, साफ ज़ाहिर है। 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1 बचा, जमा 2 ज़रब 2, 2 ज़रब 1 2 आ जाएगा, 2 और 1 3, तो ये 3/2 आ जाता है। तो क्या आएगा, x पावर 3/2 ओवर, नीचे ही जब इसको सॉल्व किया तो ये भी 3/2 ही आएगा। ठीक है जी। और लिमिट कितनी आ रही है, 1 टू 4। अब ये डबल रेसिप्रोकल आ रहा है, ये क्या होगा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाइड बाई ये 3/2 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्ट हो जाता है, आपको पता है। एक्स की पावर कितनी आ जाएगी, 3/2, और लिमिट कितनी आ रही है हमारे पास, 1 टू 4। याद रहे, लिमिट सिर्फ एक्स के ऊपर अप्लाई होनी है। 3 से 3 कट गया, पीछे 2 बचा, लिमिट अप्लाई कर दें। एक्स की जगह पर हमने क्या रख देना है, उसकी लिमिट, अपर लिमिट पहले रखते हैं तो क्या आएगा, एक्स की जगह पर 4 आ जाएगा। पावर कितनी है इसकी, 3/2 माइनस, अब लोअर लिमिट रख देंगे तो 1 आ जाएगा एक्स की जगह पर। पावर कितनी आ गई, 3/2। अब यहाँ पर देखें, ये 4 की पावर कितनी आ गई है, 3/2। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसको 4 को 2 का स्क्वायर बना देंगे। 2 ज़रब 2 4 ही होता है ना, तो हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं और ये पावर एज इट इज़ ही आ जाएगी। तो ये इससे कट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ 2 की पावर 3। तो ये काम होना है, यहाँ पे क्या होगा, 2 पावर 2 और 3 की पावर 2, और पावर 3/2 आ जाएगी। माइनस 1 की पावर जो मर्जी है वो 1 ही रहेगा, याद रहे। ठीक है, क्योंकि 1 की कोई भी पावर है, बेशक 1 की पावर 100 ही क्यों ना आ जाए, तो वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 एक्सेप्ट 0। क्योंकि अगर 1 की पावर 0 होगी तो फिर वो क्या होगा, समथिंग पावर 0, वो भी बल्कि 1 नहीं होता है, सॉरी। ठीक है, जो मर्जी पावर आ जाए उसकी, बेशक 0 है, जो मर्जी है पावर 1 की, वो 1 ही रहता है। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, ये 2 और पावर उसकी कितनी आ गई, 3 माइनस 1। तो ये कितनी आ जाएगी जी, ये वाला 2 बाहर लिख लिया, 2 2 4 4 2 8 होते हैं, 8 माइनस 1, तो ये कितना होता है, 8 माइनस 1 7 होता है। तो ये कितना आ जाएगा, 7 × 2 14, 14 आंसर आ जाता है जी इसका, यूनिट स्क्वायर। ठीक है, यही इसका आंसर है। मैथमेटिकली तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब इसको ग्राफिकली करके देखते हैं। यहाँ तक आंसर आ गया है। ठीक है, ग्राफिकली जो करूँगा वो आपकी मर्ज़ी, आपने करना है कर लें, अगर नहीं करना तो आप समझ लें एक बार, ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन पूछा गया हमसे। तो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करता हूँ।
तो नेक्स्ट पेज पे मैंने स्टार्ट कर लिया और क्वेश्चन एक बार लिख लिया, क्योंकि जब आपको समझाना तो फिर एक बार ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन लिखने की, इसलिए मैंने स्टेटमेंट लिख ली है। चूँकि ग्राफ बनाना है तो ग्राफ बनाने से पहले हमें टेबल ड्रा करना पड़ेगा, जो कि मैंने ड्रा कर लिया है। अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमारी जो इक्वेशन दी गई है कर्व की वो कितनी है, 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो हम एक्स की वैल्यू 0 सबसे पहले इसके अंदर रखेंगे। ये बात याद रहे कि मैंने 0 से स्टार्ट क्यों किया है, ये बता दूँ आपको। क्योंकि अगर इसकी पावर एक्स की वैल्यू -1 -2 -3 लेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये एक्स अंडर रूट -1 कितना होता है, ये आपने चीज़ पढ़ी हुई है, वो एओर्टा होता है, इमेजिनरी आ जाएगी चीज़। ठीक है, तो इसलिए हमने वो नहीं लेना है। इमेजिनरी पार्ट से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम वैल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर -1 -2 -3 रखेंगे तो क्या आएगा, एओर्टा आ जाएगा साथ में। ठीक है, अच्छा, और वो प्लॉट तो हो जाता है उसके अंदर, ग्राफ के अंदर प्लॉट हो जाता है, लेकिन मसला ये है कि वो फिर वो बहुत हाई लेवल की चीज़ है, वो एफएससी लेवल की नहीं है, वो इंजीनियरिंग लेवल में आ जाती है चीज़। अच्छा, स्टार्ट करते हैं जी। अब इसके अंदर वैल्यूज़ रखें, क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा 0। तो अंडर रूट 0 0 होता है, जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी 0 ही आ जाएगा। यानी कि x कितना आया 0, तो y कितना आ गया, वो भी 0 आ गया। ठीक है जी, सेकंड टेबल स्टार्ट करते हैं। x इज इक्वल टू 1 लेते हैं, तो क्या आएगा, y इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 1, x की जगह पर 1 रख दिया। अंडर रूट 1 1 नहीं होता है, तो 1 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। हम कह सकते हैं कि x 1 है और y कितना आ गया 3। ठीक है जी, अब उसके बाद अगला इंटरवल लेते हैं जी। x इज इक्वल टू 1 के बाद 2 आ गया, रखें 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है जी, तो कितना आता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो आता है हमारे पास वो आता है 1.41। ठीक है जी, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं आपस में तो आंसर आएगा हमारे पास 4.23। ठीक है, हम कह सकते हैं x कितना आया 2 और y कितना आ गया 4.23। अब अगला इंटरवल लेते हैं x इज इक्वल टू 3 का, तो कर दें क्या आएगा जी 3, x की जगह पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो ये कितना आएगा, 3 का जो स्क्वायर रूट आता है वो आता है 1.73 आता है। ये दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है जी 5.19। हम कह सकते हैं x3 है और y कितना आ गया हमारे पास 5.19। ठीक है जी, अब उसके बाद x इज इक्वल टू 4 लेते हैं, यहाँ पर रख दें 4, तो कितना आएगा जी 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4, और ये आपको पता है कितना होता है, ये 2 होता है, तो 3 2 6 एग्जैक्टली पूरी वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं x 4 था तो y कितना आया था 6। अब ये लास्ट वाली एक और ले लेते हैं, x इज इक्वल टू, ये 4 तक ही क्यों लिया, क्योंकि उसने हमें ये लिमिट दी है कि x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 4, तो इसलिए 4 तक तो लेना लाजमी था। तो एक और पॉइंट ले लेते हैं उससे ज़्यादा कि हम इजीली समझ सकें ग्राफ को। तो क्या आएगा जी हमारे पास y इज इक्वल टू 3 इंटू अंडर रूट एक्स है, तो एक्स की जगह पर क्या रख दिया 5। तो ये कितना आता है जी हमारे पास, ये आता है 2.23 आता है। इसको और 3 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 6.69। अब हम कह सकते हैं कि x 5 था तो y कितना है हमारा 6.69। अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा करता हूँ और उसके बाद फिर हम ये वैल्यूज़ वहाँ पर प्लॉट करेंगे। अच्छा जी, तो ये मैंने ड्रा कर लिया कोऑर्डिनेट सिस्टम जो था हमारा, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, वही मैंने ड्रा कर लिया है। ठीक है, अब पॉइंट्स लेते हैं, x0 y0, x0 y0 वही ओरिजिन आता है, ये आपको पता है, जहाँ पर x और y दोनों जीरो होते हैं। अब x1 है और y3, x1 और y कितना आ गया 3, इन दोनों पॉइंट्स को ले लेते हैं 1 और 3, ये आ गया जी हमारा पहला पॉइंट है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट क्या आ रहा है जी, x2 आ रहा है और y 4.23, ये मैंने पहले ड्रा कर लिए ताकि आसानी रहे हमें ढूंढने में। x कितना है उस वक्त 2 आ रहा है, x2 ये है, इसको ऊपर ले जाएं और उन दोनों को आपस में मिला दें, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है जी, तीसरा पॉइंट क्या आता है हमारा, x कितना आ रहा है, मुझसे गलती, पहला दूसरा तीसरा, हाँ पहला ये वाला है, दूसरा ये और तीसरा ये है। ठीक है जी, चौथा कितना आ रहा है, x3 है और y कितना आ रहा है 5.19, वो ये वाला है 5.19, मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर। x कितना उस वक्त 3 है, इसको ऊपर ले जाएं। ठीक है जी, ये वाला पॉइंट आ गया, ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। 1 2 3 4, फिफ्थ पॉइंट ये वाला है, 4 और 2, 4 और 6 सॉरी। ठीक है जी, ये आ रहा है 6 6, ऑलरेडी मैंने लिखा बनाया हुआ यहाँ पे, ये देखें जी, ये हमारा फिफ्थ पॉइंट है जी। उसके बाद सिक्स पॉइंट आ जाता है जी, वो क्या है, x कितना है 5 और y आ रहा है 6.9, ये आ जाता है जी।
और 6.69 ये वाला पॉइंट है जी, अंदाज़न ये आ गया। अब हमने क्या करना है, ये नंबर 6 पॉइंट है, इन सब पॉइंट्स को आपस में डालें। ये पहला था, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा और ये छठा, ये इस तरह चलता जाएगा, अंदाज़न ऐसे जाएगी ये। ठीक है, ये हमारा कर्व बन गया। अब क्वेश्चन पढ़े ज़रा। क्वेश्चन दिया कि फाइंड द एरिया बिलो द कर्व। ये कर्व है, कर्व के बिलो क्या होगा, नीचे वाला एरिया। ठीक है, और उसने क्या है, बिलो द कर्व, ये वाली कर्व है, एंड अबव द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि कर्व तो ये है, इसके नीचे तो ये सारे के सारे एरिया आता है। ठीक है, लेकिन उसने हमें क्या कहा है, बिलो द कर्व हो और एक्स एक्सिस से क्या होगा, वो अबव होगा। तो और वो है क्या, कहाँ से लेकर कहाँ तक, एक्स इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक। अब क्वेश्चन में समझ आएगा। एक्स इज इक्वल टू 1 से लेकर 4 तक हमने एरिया लेना है। लेना कौन सा है, जो कि इस कर्व के बिलो होगा और अबव होगा एक्स एक्सिस के। ये उसने क्वेश्चन कहा है जी। तो हमारा फिर एरिया जो होगा वो कौन सा है, जो कि हमने फाइंड किया है या हमने फाइंड करना था, वो ये वाला एरिया है सिर्फ। ठीक है जी, बिलो द कर्व एंड अबव द एक्स एक्सिस, और उसकी लिमिट क्या है, एक्स इज इक्वल टू 1 से लेकर एक्स इज इक्वल टू 4 तक। ठीक है, बेटर है कि अगर आप ये चीज़ समझ लें तो आपको समझ आ जाएगी क्वेश्चन है क्या, पूछा क्या था और हमने करना क्या है। उम्मीद है कि आपको समझ लगी होगी। अगर समझ ना लगे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरी ये वीडियोस देखें तो मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।